इस बार स्टडीज़ आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 की क्विज। ये वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। इस वीडियो में मैंने 25 क्वेश्चंस लिए हैं। कहाँ से कहाँ तक? द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक से लेकर जो कि आपकी अरेना ऑफ कोल्ड वॉर है, ये जो कि टॉपिक है आपका, उसकी 11th लाइन तक मैंने क्वेश्चंस को उठाया है। आप जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने पर आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो मैंने टॉपिक्स लिए हैं इस वीडियो में क्विज बनाने के लिए, वो टॉपिक मैंने अपने चैनल से डिलीट कर दिए हैं। 4 वीडियोस थी, 7 वीडियोस थी चैप्टर 1 की, जिनमें से मैंने 4 डिलीट कर दी हैं। कोई बात नहीं, मैं उन्हें कुछ देर बाद अपलोड कर दूंगा। ओके, कल या परसों। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। देखिए, 25 तक हम कर चुके थे, तो इस बार हम 26 से करेंगे। वाई कंट्रीज वर ज्वाइनिंग सुपर पावर्स। तो फटाफट से करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या है। वैसे आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर दे सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 27। मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज साइडेड विथ सुपर पावर। ज़्यादातर जो कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने कौन सी सुपर पावर का साथ दिया? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यूएस। 28 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज साइडेड विथ विच अलायंस। बताइए कि ज़्यादातर जो कि ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, उन्होंने कौन सी अलायंस का साथ दिया? यहाँ पर ध्यान रहे, मैं मोस्ट लिखना भूल गया हूँ। ओके, मोस्ट। ओके, मोस्ट ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज साइडेड विथ विच अलायंस। बताइए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, ईस्टर्न अलायंस। क्वेश्चन नंबर 29। वर्ल्ड वॉज गोइंग टू डिवाइड इन हाउ मेनी पार्ट्स। बताइए, कोल्ड वॉर के समय दुनिया कितने भागों में विभाजित होने जा रही थी, कितने टुकड़ों में बंटने जा रही थी? 3 पार्ट्स में। देखिए, द एमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स में आपको जो कि नेक्स्ट पेज है उस पर आपको एक ऊपर ही मैप मिल जाएगा, टॉप पे, वहां पर आप देख सकते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 30। द वेस्टर्न अलायंस वॉज फॉर्मलाइज्ड इनटू विच ऑर्गेनाइजेशन। So the correct option is option A, NATO. Question number 31. What is the full form of NATO? So the correct option is option D, North Atlantic Treaty Organization. When NATO came into existence? So the correct option is option B, April 1949. Next question. How many states were there in NATO in 1949? So the correct option is option B, 12. Question number 33. Soviet Union created which organization? इनमें से वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको सोवियत यूनियन ने क्रिएट किया है? बताइए। और से लीड भी वही कर रही थी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज वॉर्सा पैक्ट। वॉर्सा पैक्ट वॉज क्रिएटेड इन विच ईयर?
So the correct option is option C, 1955. Question number 35. Why Warsaw Pact was created? So the correct option is option B, to counter नाटोज फोर्सेस इन यूरोप. यूरोप में जो कि नाटोज की फोर्सेस थी उनको काउंटर करने के लिए. नाटो एक्चुअली में एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, डिफेंस के लिए मतलब बनाई गई थी एक तरह से, आप ये कह सकते हैं. इनके जितने भी मेंबर्स हैं, अगर किसी पर भी हमला होता है तो फिर वो सभी पर हमला माना जाएगा. ओके. विच कंट्री बिकेम द मेन अरेना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सुपर पावर्स ड्यूरिंग कोल्ड वॉर? So the correct option is option B, Europe. Question number 37. In East, Southeast and West Asia, the United States built which alliance? वो कौन सी अलायंस थी जिसको ईस्ट, साउथ ईस्ट और वेस्ट एशिया में बनाया गया यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा? So the correct option is option B, SEATO and CENTO. What is the full form of SEATO? So the correct option is option C, Southeast Asian Treaty Organization. What is the full form of CENTO? So the correct answer is Central Treaty Organization. Okay. Next question, 40. The Soviet Union and Communist China responded by having close relations with which regional countries? कौन सी रीजनल कंट्रीज थी जिनके साथ सोवियत यूनियन और कम्युनिस्ट चाइना ने अच्छे रिलेशन स्थापित किए? ओके. वैसे चाइना में भी कम्युनिज्म ही आ गया था, तो इसलिए सोवियत यूनियन और चाइना दोस्त थे. ओके. ऑप्शन सी, नॉर्थ कोरिया, वियतनाम एंड इराक. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 41. विच कंट्रीज वर थ्रेटेन्ड ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू अलायंसेस? जब ये दुनिया बंटने जा रही थी तब कौन सी कंट्रीज को सबसे ज़्यादा खतरा था? ओके, बताइए. ऑप्शन ए, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, यानी कि जो कि अभी अभी कंट्रीज आज़ाद हुई हैं उनको सबसे ज़्यादा खतरा था. अभी अभी नहीं, वैसे उस समय जो कि अभी अभी था. ओके. क्वेश्चन नंबर 42. व्हेन कम्युनिस्ट चाइना क्वेरल विथ यूएसएसआर? चाइना ने यूएसएसआर के साथ कब झगड़ा कर लिया? और ये बात केवल झगड़े तक ही सीमित नहीं रही, वॉर भी हो गई थी दोनों के बीच में. ओके. इन लेट 1950s. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. In which year Communist China and USSR fought a brief war over a territorial dispute? चाइना की तो हर एक से टेरिटोरियल डिस्प्यूट चलती ही रहती है, लेकिन रशिया के साथ कब हुई थी और इसकी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई कब लड़ी, आपको ये बताना है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1969. वैसे मैं वीडियो को थोड़ा छोटा बनाना चाहता हूँ इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 44. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैम? नैम का फुल फॉर्म क्या है? So the correct option is option D, non-aligned movement. What way non-aligned movement gave to newly independent countries? कौन सा रास्ता था
जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ को दिया गया बाय नॉन अलाइंग मूवमेंट, जो हमारी इंडिया लीड कर रही थी। ऐसे मैं ये क्वेश्चन डाला नहीं मैंने, पता नहीं कैसे भूल गया इसमें कि नॉन अलाइंड मूवमेंट को कौन सी कंट्री लीड कर रही थी, लेकिन आप ध्यान में रखिएगा कि इंडिया लीड कर रही थी। ओके, ऑप्शन ए, वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंसेस। क्वेश्चन नंबर 46, वाई द सुपर पावर्स मेकिंग स्मॉलर स्टेट्स एज अलाय। सुपर पावर्स के पास तो इतनी ज़्यादा ताकत थी, फिर भी वो छोटी अलाइस को, छोटे मतलब सॉरी छोटी कंट्रीज को क्यों अपना अलाय बना रहे थे। अलाय मतलब दोस्त। So the correct option is option D, all of these for vital sources। जैसे यहाँ पर रिसोर्सेस आएगा। फॉर टेरिटरी, टेरिटरी यानी कि जहाँ से वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को लॉन्च कर सकें और अपनी मिलिट्री को रख सकें। ओके, जहाँ से वो एक दूसरे के ऊपर स्पाई कर सकें। स्पाई मतलब जासूसी। फॉर इकोनॉमिक सपोर्ट। ओके, व्हेन कोरिया बिकेम द अरेना ऑफ कोल्ड वॉर। ये जो कि क्वेश्चन है वो मैंने अरेना ऑफ कोल्ड वॉर से लिया है, अरेनाज ऑफ कोल्ड वॉर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। So the correct option is option B, 1950 to 1953। 48, question number 48, when Berlin became the arena of cold war। बर्लिन क्या है, जर्मनी की कैपिटल है। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। So the correct answer is 1958 to 1962। okay, question number 49, when Congo became the arena of cold war। option A, in early 1950s। Question number 50, why the most allies of Soviet Union and US were fighting। जो कि ज़्यादातर यूएस और यूएसएसआर के ग्रुप में जो कि लोग थे वो लड़ क्यों रहे थे, बताइए। द करेक्ट ऑप्शन इज फॉर देयर ओन इशूज। जो कि ज़्यादातर दोस्त थे यानी कि ग्रुप के मेंबर्स थे यूएस और यूएसएसआर के, वो ज़्यादातर अपने ही इशूज़ की वजह से लड़ रहे थे। ओके, उनका ये मोटिव नहीं था कि आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें और दूसरे की आइडियोलॉजी को ख़त्म कर दें। ओके, सो यहीं पर वीडियो का एंड होता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।